नमस्कार। मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे, भक्ति धाम आश्रम, नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय भक्ति माँ मौनी माई के चरणों में सादर नमन और बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हुए हम आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। अंगद जब रावण दरबार में अपने लिए यथोचित आसन बनाकर उसमें विराजमान होते हैं तो वो रावण से कहते हैं कि हे महाराज, आप बुद्धि और बल में श्रेष्ठ हैं। आपने शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं की कठिन तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए हैं। आप वेदों के प्रकांड विद्वान पंडित हैं। आपके द्वारा जो सीता माँ का हरण किया गया है और जिसके कारण आपके इस निंदनीय कार्य के कारण आपके कुल में जो दाग लगा है वह दाग धुल सकता है अगर आप सम्मान के साथ सीता माँ को, प्रभु राम को लौटा दें और उनकी शरण में चले जाएं और अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगे तो मेरे प्रभु श्री राम आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। इतने में रावण कहते हैं कि हैं, तुम्हारे प्रभु श्री राम हमें क्षमा कर देंगे? अगर हम यहाँ से वहाँ तक पैदल चलकर अपने कुटुंब सहित उनके पास जाएं और सीता को आदर सहित उन्हें लौटा दें तो वो हमें क्षमा कर देंगे? अरे मूर्ख वानर, सीता कोई वस्तु है जो उसे ऐसे ही उठाकर किसी को दे दिया जाए? अरे उसे तो हम अपनी पटरानी बनाएंगे। उसे तो बाहुबल से जीता जाता है। इतने में अंगद कहते हैं, हे रावण, प्रभु श्री राम ने सीता माँ को अपने बाहुबल से ही वरण किया था। जब जनकपुरी में सीता स्वयंवर हुआ था तो उसमें शिवजी के धनुष को तिनके की भांति उठाकर प्रभु ने उसे तोड़ दिया था। जिस धनुष को तोड़ने के लिए आप स्वयं उस सभा में मौजूद थे और आपने भी अपना बल उस धनुष को तोड़ने में दिखाया था, लेकिन आप उसको हिला भी ना सके थे। इतने में रावण अंगद से कहते हैं कि इन दंत कथाओं में क्या रखा है? तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया, तुम कौन हो? तब अंगद ने कहा कि मैं देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का पुत्र अंगद हूं, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं की सहायता की थी। और मैंने तो यहाँ तक यह दंत कथा सुनी है कि एक बार मेरे पिता बाली ने रावण नामक किसी प्राणी को अपनी पूंछ पर बांधकर इधर उधर पर्वतों पर घूमे थे। तुम महाराज बाली के पुत्र हो। उनकी और हमारी तो मित्रता की संधि थी। बड़ा अफसोस हुआ कि तुम अपने पिता के हत्यारे के दूध बन के आए हो और उनकी सेवा कर रहे हो। इतने में मेघनाद बोलते हैं कि
शायद महाराज सुग्रीव की डर से इन्होंने यह कार्य करना स्वीकार कर लिया हो। तब रावण कहते हैं, हे अंगद, तुम हमारे पुत्र के समान हो, तुम्हें हम तुम्हारा राज्य दिला देंगे। अब तुम ऐसा करो कि चुपचाप से राम के पास जाओ और चुपचाप से उसकी हत्या कर दो, हम तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा देंगे। इतना कहकर रावण अपनी ओर अंगद को करने की कोशिश करते हैं। अंगद कहते हैं, हे रावण, स्वयं मेरे पिता ने मुझे उनकी सेवा में दिया है और आप जिस वीरता का बखान कर रहे हो वह मूर्खता है। अभी भी समय है, आप श्री राम की शरण में चले जाओ। फिर रावण कहते हैं, वानरों की सहायता से समुद्र में पुल बांधकर लंका तक पहुंचकर वह राम अपने को बड़ा प्रतापी समझ रहा है। अरे समुद्र तो पक्षी भी लांघ जाते हैं, क्या वह भी प्रतापी हो जाते हैं? फिर रावण कहते हैं, हे अंगद, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैंने कई बार अपने शीश काटकर शिव को अर्पण किए हैं और मैं जिस धरती पर चलता हूँ वो मेरे चलने से कंपायमान हो जाती है। ऐसे मुझ जैसे वीर की तू अवहेलना कर रहा है। इतने में अंगद कहते हैं कि हे रावण, अभी भी समय है, तू प्रभु श्री राम को, सीता माँ को आदर सहित उन्हें लौटा दे, इसी में तेरा कल्याण है। इतने में रावण उन्हें गुस्से से देखता है। फिर अंगद कहते हैं, हे रावण, अब मैं प्रभु श्री राम का अंतिम निर्णय तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे शांति दूत बनाकर यहाँ इसलिए भेजा है कि वे आपके निर्दोष सेना को नहीं मारना चाहते, निर्दोष प्रजा को नहीं मारना चाहते और इसलिए वे शांति चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। नहीं तो लंका को चारों ओर से घेर लिया गया था और सिर्फ प्रभु राम की प्रतीक्षा थी, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर, मुझे अपने पास बुलाकर आपके पास शांति के लिए भेजा। मेरे प्रभु तीनों लोकों के स्वामी हैं और बड़े प्रतापी हैं। उन्होंने ही तुम्हारे भाई खरदूषण का वध किया है, उन्होंने ही कई राक्षसों का वध किया है और वो भी अकेले। तो हे रावण, अभी भी तुम उनकी शरण में चले जाओ। इतने में रावण को गुस्सा आता है और वह कहता है, अरे सिपाहियों, इस दुष्ट का गला काट दो और इसे मेरी शक्ति का ज्ञान करा दो। इतने में अंगद अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और सिपाहियों को हवा में उड़ा देते हैं और अपनी पूंछ से बने हुए आसन को समेट लेते हैं और कहते हैं, हे रावण,
जिस वीरता का तू घमंड दिखा रहा है ना, उसे अपने पास ही रहने दे। आज मैं तेरे सैनिकों को और तेरे योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना इस दरबार में पैर पटक कर रखता हूँ और तुम्हें चुनौती देता हूँ सबको कि जो इसको हिला दे या इसे धरती से उठा दे, तो मेरे प्रभु श्री राम अपनी हार मान लेंगे और चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर अंगद अपना पाँव जमीन पर पटक देते हैं और जमा देते हैं। तब रावण जो है सैनिकों को आदेश देते हैं, अपने योद्धाओं को आदेश देते हैं कि अंगद का पैर हिलाओ करके। सारे योद्धा आते हैं और अंगद के पैरों में झुकते हैं और वे हिला भी नहीं पाते। इतने में मेघनाद आते हैं और उनके पैरों पे झुकते हैं और हिलाने की कोशिश करते हैं, वो भी हार मान जाते हैं। फिर स्वयं रावण अपने सिंहासन से उठ करके अंगद के चरणों में झुकता है। तो तब अंगद कहते हैं कि हे रावण, तुम मेरे चरणों में क्या झुकते हो? जाओ प्रभु श्री राम के चरणों में झुको, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। और उसका मुकुट शीश से उठाकर हवा में फेंक देते हैं, जो भगवान श्री राम के चरणों में जाकर गिरता है। इतने में रावण कहता है कि पकड़ लो इस दुष्ट को। सिपाही आते हैं और अंगद जय श्री राम बोल करके हवा में उड़ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम।